नमस्ते छात्रों, सीए फाइनल सेट बी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एससीएम में स्वामित्व की कुल लागत टीसीओ को आसानी से समझने के लिए तैयार हो जाइए। टीसीओ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर एमसीक्यू में भ्रम पैदा करता है। हमारा लक्ष्य है इसे सरल बनाना ताकि आप परीक्षा में बिना अटके सही उत्तर चुन सकें। एससीएम यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन है। टीसीओ हमें बताता है कि किसी वस्तु को खरीदने से लेकर उसे इस्तेमाल करके हटाने तक हमें वास्तव में कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। टीसीओ को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें केवल सामने दिखने वाले खरीद मूल्य परचेस प्राइस से परे की छिपी हुई लागतों हिडन कॉस्ट को देखने में मदद करता है। ये हमें बेहतर खरीद निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। परिभाषा के अनुसार टीसीओ किसी परिसंपत्ति या सेवा के अधिग्रहण से लेकर उसके निपटान तक की सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का योग है। एमसीक्यू के लिए कुंजी यह एक दीर्घकालिक मूल्यांकन है। याद रखें, टीसीओ केवल खरीद मूल्य नहीं है। यदि एमसीक्यू में पूछा जाए तो केवल खरीद मूल्य वाला विकल्प तुरंत गलत होगा। इसमें रख रखाव, बीमा और विफलताओं की लागत भी शामिल है। एमसीक्यू शॉर्टकट ट्रिक। टीसीओ में 3 मुख्य प्रकार की लागतें शामिल होती हैं: अधिग्रहण, खरीद, स्वामित्व, रख रखाव, भंडारण और उपयोग निपटान। इन 3 शब्दों को याद रखें। टीसीओ के मुख्य घटक खरीद लागत, भंडारण लागत, प्रशासनिक लागत, परिचालन लागत, प्रशिक्षण लागत और गुणवत्ता फेलियर लागत। अधिग्रहण लागत यानी एक्विजिशन कॉस्ट में शामिल है खरीद मूल्य, शिपिंग और परिवहन लागत और निरीक्षण लागत। ये वो है जो आप वस्तु को प्राप्त करने के लिए सीधे भुगतान करते हैं। स्वामित्व लागत पोजेशन होल्डिंग कॉस्ट्स। याद रखने का तरीका SIIO स्टोरेज, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेसेंस, भंडारण, बीमा, ब्याज, अप्रचलन। ये लागत तब लगती है जब आप वस्तु को रखते हैं। उपयोग निपटान लागतें यूजेज डिस्पोजल कॉस्ट में शामिल है। मरम्मत और रखरखाव, ऊर्जा लागत, प्रशिक्षण और अंतिम निपटान की लागत। ये लागतें खरीद के बाद आती हैं। टीसीओ को सरल बनाने के लिए 3 बुलेट पॉइंट्स। 1. खरीद के अलावा सभी लागतों को जोड़ें। 2. अप्रत्यक्ष और छिपी हुई लागतें खोजें। 3. हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचें। याद रखें, टीसीओ इक्वल्स बाय खरीद प्लस यूज उपयोग प्लस ओन स्वामित्व प्लस एंड निपटान। यह आसान ट्रिक आपको सभी घटकों को कवर करने में मदद करेगी। सबसे ज्यादा गलती अप्रत्यक्ष लागतों इनडायरेक्ट कॉस्ट्स को भूलने में होती है, जैसे खराब गुणवत्ता, पुअर क्वालिटी या सेवा विफलताओं सर्विस फेलियर्स के कारण होने वाले नुकसान। एमसीक्यू में इन पर विशेष ध्यान दें। परीक्षा के लिए स्मार्ट वर्क। जब टीसीओ पर आधारित एमसीक्यू देखें तो सवाल को ध्यान से पढ़ें और पहचानें कि क्या प्रश्न में सभी 3 लागत श्रेणियों अधिग्रहण, स्वामित्व, उपयोग का उल्लेख है या नहीं। एमसीक्यू में केवल खरीद मूल्य ओनली परचेज प्राइस या FOB मूल्य जैसे विकल्प को तुरंत हटा दें। टीसीओ हमेशा व्यापक होता है। टीसीओ की पहचान करने का एक और तरीका सबसे लंबी अवधि की लागतों लॉन्गेस्ट टर्म कॉस्ट्स या छिपी हुई लागतों का उल्लेख करने वाले विकल्पों को चुनें, क्योंकि टीसीओ का मूल्यांकन लंबे समय के लिए किया जाता है। निष्कर्ष में टीसीओ सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक रणनीतिक उपकरण है जो हमें ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हमारी खरीद लागत प्रभावी है। टीसीओ हमें सप्लायर के साथ बातचीत करने, जोखिमों का मूल्यांकन करने और दीर्घकालिक मूल्य बनाने की अनुमति देता है। इसे कभी न भूलें। आपको अगला वीडियो किस सीए फाइनल एससीएम विषय पर चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें